भारतीय बाइसन, जिसे गौर बीओएस गौरुस के नाम से भी जाना जाता है, भारत की सबसे बड़ी जंगली गाय प्रजाति है। यह विशाल और शक्तिशाली जानवर भारतीय उपमहाद्वीप के जंगलों का एक प्रमुख हिस्सा है और इसे उसकी ताकत, आकार और सामाजिक संरचना के कारण पहचाना जाता है। गौर भारत के वन्य जीव संरक्षित क्षेत्रों में पाया जाता है और इसे भारतीय वन्य जीवन का प्रतीक भी माना जाता है। भारतीय बाइसन का शारीरिक ढांचा बहुत ही ताकतवर और मजबूत होता है। इसका कद 1.7 से 2.2 मीटर तक होता है और यह वजन में 650 से 1000 किलोग्राम तक हो सकता है। नर बाइसन मादा की तुलना में अधिक बड़े और भारी होते हैं। गौर का शरीर गहरे भूरे या काले रंग का होता है और इसकी टांगों पर सफेद निशान होते हैं जो इसे अन्य प्रजातियों से अलग पहचान दिलाते हैं। इसकी बड़ी और चौड़ी सींगें पीछे की ओर मुड़ी होती हैं और इसका माथा उभरा हुआ होता है जो उसे एक विशिष्ट रूप देता है। स्वादेह है। भारतीय बाइसन मुख्य रूप से घने जंगलों, पहाड़ी क्षेत्रों और निचले पहाड़ों में पाया जाता है। यह प्रजाति दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जंगलों में व्यापक रूप से फैली हुई है। भारत में यह प्रमुख रूप से पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी भारत और मध्य भारत के जंगलों में पाया जाता है। गौर एक सामाजिक जानवर है और इसे अक्सर झुंडों में देखा जाता है। एक झुंड में 10 से 30 गौर हो सकते हैं, जिसमें प्रमुखता से मादा और उसके बछड़े होते हैं। गौर मुख्य रूप से घास, बांस और पत्तियों का सेवन करता है। यह शाकाहारी जानवर अपने भोजन की खोज में जंगलों के विभिन्न हिस्सों में घूमता रहता है और दिन रात दोनों समय सक्रिय रहता है। गौर के लिए पानी की उपस्थिति भी महत्वपूर्ण है और इसलिए यह अधिकतर जल स्रोतों के निकट पाया जाता है। यह जानवर बहुत ही सतर्क और सावधान होता है और किसी भी खतरे को भांपने में सक्षम होता है। जब इसे किसी खतरे का आभास होता है तो यह झुंड के साथ मिलकर प्रतिक्रिया करता है और शिकारियों से खुद को बचाने की कोशिश करता है। गौर का प्रजनन मुख्य रूप से मानसून के मौसम में होता है, जब भोजन और पानी की प्रचुरता होती है। नर और मादा के बीच प्रजनन की प्रक्रिया आमतौर पर अगस्त से जनवरी के बीच होती है। मादा गौर 270 से 280 दिनों के गर्भधारण के बाद एक बछड़े को जन्म देती है। यह बछड़ा जन्म के समय लगभग 22 से 25 किलोग्राम वजन का होता है और यह जन्म के कुछ ही घंटों बाद खड़ा हो जाता है। भारतीय बाइसन का संरक्षण एक महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि इसकी जनसंख्या में पिछले कुछ दशकों में काफी गिरावट आई है। इसका प्रमुख कारण इसका प्राकृतिक आवास, जो कि जंगल है, का तेजी से समाप्त होना है। जंगलों की कटाई, कृषि के लिए भूमि का उपयोग और शहरीकरण ने गौर के आवास को बहुत ही सीमित कर दिया है। इसके अलावा अवैध शिकार भी गौर के लिए एक बड़ा खतरा है। गौर के सींग, मांस और खाल की अवैध तस्करी के कारण इसकी संख्या में तेजी से गिरावट हो रही है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत गौर को संरक्षित प्रजातियों की सूची में शामिल किया गया है और इसके शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध है। इसके अलावा कई राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य जैसे कि काजीरंगा नागरहोल और पेरियार ने गौर के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन संरक्षित क्षेत्रों में गौर की जनसंख्या में वृद्धि देखी जा रही है, जो संरक्षण प्रयासों की सफलता को दर्शाता है। गौर का वैज्ञानिक और पारिस्थितिक महत्व भी बहुत बड़ा है। यह जंगल के पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसकी उपस्थिति से जंगल के स्वास्थ्य का पता चलता है। गौर के चराई के कारण जंगल की वनस्पतियों का संतुलन बना रहता है और यह जानवर जंगल के पौधों की विविधता को बनाए रखने में मदद करता है। इसके अलावा गौर के मल से जंगल की मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहती है।
जिससे जंगल की जैव विविधता को बढ़ावा मिलता है। भारत में गौर का सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व भी उल्लेखनीय है। इसे कई क्षेत्रों में पवित्र माना जाता है और इसे शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक माना जाता है। भारतीय लोक कथाओं, धार्मिक ग्रंथों और कला में गौर का विशेष स्थान है। इसे कई आदिवासी समुदायों द्वारा सम्मानित किया जाता है और इसके साथ कई सांस्कृतिक और धार्मिक अनुष्ठान जुड़े हुए हैं। भारतीय बाइसन यानी गौर भारत के वन्य जीवन का एक अद्वितीय और महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसकी विशालता, शक्ति और सामाजिक संरचना इसे वन्य जीवन का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बनाती है। हालांकि यह प्रजाति आज कई खतरों का सामना कर रही है और इसके संरक्षण के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है।